नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। 7 से 8 सवाल इसमें लेंगे जो कॉमन होते हैं, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं बार बार हर वीडियो पर साथियों। तो पिछले 1-2 दिन में जो सवाल हैं उनमें से कॉमन हमने ले लिए हैं 7-8। तो सबसे पहला सवाल जो ले लेते हैं, हर वीडियो पर जो कमेंट्स आते हैं वो था फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन कब होंगे। जी हाँ, फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं। तो गौरव जी का सवाल हमने ले लिया है, वैसे बहुत सारे साथियों ने यह सवाल किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, या फिर ये कहते हैं भाई हवा में बातें चल रही हैं, तो वो हवा में भी नहीं चल रही हैं कि अगले महीने हो जाएंगी या फिर अगले वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह की भी कोई दोस्तों अपडेट नहीं है। अगर कोई आपको बताता है तो वो टोटली फेक न्यूज है। जी हाँ, फ्रेशर को किस तरह से मौका मिलेगा, उसके लिए दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब भर्तियां निकलती हैं, जैसे अभी एएलएम की निकली थी, तो दोस्तों वहां पर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वालों के साथ साथ प्राइवेट एक्सपीरियंस वालों को भी मौका दिया गया था। तो अभी तक जो देखने में आया है, यही समझ में आ रहा है कि जिस तरह से प्राइवेट एक्सपीरियंस वालों को मौका दिया जाता है, उन्हीं को फ्रेशर समझकर मौका दिया जा रहा है। जी हाँ, अगर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो प्राइवेट एक्सपीरियंस आप कहीं से बनवा कर लगा सकते हैं, या फिर आपके पास रियल है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं एज ए फ्रेशर। उसी को समझा जा रहा है अभी तक। तो प्राइवेट एक्सपीरियंस वालों को भर्ती के अकॉर्डिंग ही मौका दिया जाएगा। बहुत सारे साथी लगातार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दोस्तों अब बहुत सारी जो है भर्तियां आने वाली हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अलग अलग पदों पर। कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है और आज सुबह वाली भी अगर देखी है, तो बहुत सारे जो पद है उसमें बताए गए थे, जो नोटिफिकेशन हमने आप लोगों को दिखाया था टेलीग्राम चैनल पर भी वो मिल जाएगा। इसके बाद सूर्या जी पूछ रहे हैं यहाँ पर, सर कौशल रोजगार निगम का पेपर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल को स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से फॉलो कर रहे होते तो आप लोगों का, मेरे ख्याल से आपका शायद ये सवाल नहीं होता। हमने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताया है भाई किस तरह से, कौन से क्राइटेरिया के तहत कौशल रोजगार निगम में भर्ती की जाती है, किस तरह से, किस बात के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, और उसी के बेस पर उसको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उसके पास मैसेज भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप पुराने वाली वीडियो देख लेना साथ ही, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जोनी कुमार यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सर जी मेरा रजिस्ट्रेशन 9 महीने पहले हुआ था, अब वेरीफाई भी हो गया एक्सपीरियंस, तो ज्वाइनिंग कब होगी? तो साथ ही जोनी कुमार जी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, आपको बता दूं इस विषय में भी कि आपकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पर। जी हाँ, अगर कोई डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम के पास रिक्वायरमेंट भेजता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कलर का एक्सपीरियंस है और उसका वेरीफाई हुआ है, तो कलर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आपका वेरीफाई हुआ है तो वेरीफाई जिनके हो चुके हैं उन्हीं में से कैंडिडेट को सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। इस विषय पर हम बहुत बार बोल चुके हैं अलग अलग वीडियो में, आज फिर से बोलना जरूरी है क्योंकि लगातार इस तरह के जो कमेंट्स आते रहते हैं बहुत सारे साथियों की, ज्वाइनिंग कब होगी, एक्सपीरियंस वेरीफाई हो चुका है। तो जब कौशल रोजगार निगम के पास रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको सिलेक्ट करके भेज दिया जाएगा आपके क्राइटेरिया के तहत, जो जो आपका एक्सपीरियंस है कितना क्या बनता है। ठीक है, इसके बाद बाबू राम जी यहाँ पर बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में फूड एंड सप्लाई में भी एचकेआरएन के थ्रू लगे हुए हैं, चौकीदार के 6 मंथ की सैलरी अभी तक नहीं आई है। देखिए स्टार्टिंग में तो इस तरह की बहुत बड़ी परेशानी हुई थी, जब स्टार्टिंग में कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे बहुत सारे कर्मचारियों के, तो उनकी सैलरी साथियों 4 महीने 5 महीने 6 महीने की पेंडिंग हुई थी। तो अब तो मोस्टली डिपार्टमेंट की क्लियर करने लग रहा है और समय पर क्लियर होने लग रही है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपकी रहती है तो परेशानी क्या है साथियों, बहुत सारे कर्मचारियों के अभी तक एक तो अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट साथियों। ठीक है, उसके बाद पीएफ अकाउंट वगैरह है, इससे रिलेटेड जो परेशानी है वो चली हुई है। जब तक आपकी डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होंगी तो आपकी सैलरी जारी नहीं की जाएगी कौशल रोजगार निगम के द्वारा। वो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पर, जैसे ही आप लोग डिपार्टमेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाता है कि क्या क्या जरूरत है। अगर सबसे बड़ी जो समस्या कौशल रोजगार निगम में सैलरी से रिलेटेड वो ये है, मान लीजिए अगर आप कहीं पर सपोज कीजिए आप कहीं आईटीआई में काम करते हैं, ठीक है, या फिर एक तरह से कुरुक्षेत्र में ही आप बता रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र में अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो जब सैलरी आएगी तो वहाँ के कर्मचारियों की एक साथ सैलरी आएगी। अगर एक कर्मचारी का भी कोई फॉर्मेलिटी रहती है कागजों की पूरी करनी, पीएफ से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो सभी की रुकी रहेगी। तो जब कुशल रोजगार निगम सैलरी डालेगा तो सभी की एक साथ ही डालेगा। साथ ही इस वजह से हो सकता है किसी ना किसी कर्मचारी का कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रहता होगा और आपकी सैलरी रुकी हुई होगी, तो आपका डिपार्टमेंट इस चीज पर ध्यान देगा तो थोड़ा सा जल्दी आपकी सैलरी आ सकती है, 6 महीने नहीं लगेंगे। बाकी तो मोस्टली अब जो शेड्यूल काफी हद तक ये मान लीजिए 80% तो सुधर चुका है कौशल रोजगार निगम का, समय पर सैलरी देने लगा है कौशल रोजगार निगम अब। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी भेजने लगे हैं, उनको दोस्तों जुर्माना भी लगने लगा डिपार्टमेंट को अगर लेट करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर नवीन जी पूछ रहे हैं, हमारा 1 मंथ का पीएफ जमा हुआ है अभी तक, बाकी का कब तक होगा? तो साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, आपको हमने आप एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें किस तरह से एक
जो डिपार्टमेंट के एक साथ 4-5 महीने का जो है पीएफ एक साथ डाल दिया गया था। अगर आपका 1 महीने का आ गया है तो इसका मतलब ये मान लीजिए आपकी सारी चीजें ओके हो गई हैं, सारे कागज पत्र सब ओके हो गया, अकाउंट ओके हो गया है, तो किसी भी दिन आपका बाकी का बचा हुआ जितना भी है 2 महीने 3 महीने 4 महीना जो भी है वो डाल दिया जाएगा। पीएफ की जो सिरदर्दी होती है वो होती है दोस्तों इंप्लॉयर, यानी कि किसके थ्रू आप नौकरी कर रहे हैं, इंप्लॉयर की होती है, उसको डालना ही पड़ेगा। आप कौशल रोजगार निगम तो बनाया ही इन चीजों के लिए है, तो कौशल रोजगार निगम को डालना ही पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। इसकी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी की सिर्फ सोचिए भाई सैलरी समय पर आ जाए, पीएफ को कभी भी एक साथ है वो डाल देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दीपक जी बोल रहे हैं जो कर्मचारी HRN में आ गया उसको भी हटा दिया जाएगा क्या? तो आप लोगों के लिए भी मैं आप यही बताऊंगा, बोलूंगा दीपक जी आपके लिए भी कि इस विषय पर हम बार बार बोल चुके हैं बहुत सारी वीडियो में। कौशल रोजगार निगम स्टार्टिंग में या फिर बाद में भी ये कह लीजिए कुल मिलाकर जो मैक्सिमम दोस्तों ऑफर लेटर जारी करता है वो मैक्सिमम 1 साल का ही होता है। अब 1 साल के बाद आप लोगों को हटा दिया जाएगा अगर आपका डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं भेजेगा। 1 महीना पहले आप लोगों के पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो है टर्म जो खत्म होने जा रहा है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है 1 साल का, तो आप अपना रिन्यू करवा लीजिए। अगर आपका डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम के पास दोबारा से भेज देता है रिक्वायरमेंट, जी हमें इस कर्मचारी जरूरत है, तो आपका बढ़ा दिया जाएगा वरना आपको हटा दिया जाएगा। सीधा सा प्रोसीजर है। कौशल रोजगार निगम सिर्फ एक क्लियर बात करता है, उसका जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ साफ साफ कौशल रोजगार निगम बाजार मूल्यों के अधीन काम करेगा। जब कर्मचारी की जरूरत होगी तो उसको लिया जाएगा, 2 महीने के लिए जरूरत है तो 2 के लिए, 3 के लिए जरूरत है तो 3 के लिए, तुरंत बाद उसको हटा दिया जाएगा अगर उसकी जरूरत नहीं है तो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राधे श्याम जी बोल रहे हैं जो सर अपनी मनमानी करते हैं छुट्टियों से रिलेटेड, साथी का कमेंट ये इन्होंने काफी दिन पहले ये कमेंट किया था, शायद मेरे को ध्यान, मैंने रिप्लाई भी दिया था। तो जो मनमानी करते हैं छुट्टियों से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी रहती है, हमने आप लोगों को बहुत सारे लेटर भी दिखाए हैं, छुट्टियों के अलग अलग विभाग जारी कर देते हैं, बावजूद उसके जो अफसर हैं, ठीक है, हालांकि हेड ऑफिस से जारी होगा लेकिन जो अफसर है वो परेशान करते रहते हैं, कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देते। मान लीजिए जैसे कहीं ITI में काम करते हो वहाँ का प्रिंसिपल नहीं दे रहा, किसी स्कूल में काम करे वहाँ का प्रिंसिपल परेशान कर रहा है, बिजली विभाग में कहीं SDO वगैरह एक्शन वगैरह वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो इस तरह की परेशानी चली हुई है। तो उसका क्या इलाज है साथियों? देखो डायरेक्ट अगर आप लड़ोगे तो आपको ही नुकसान है। आप सभी साथी इकट्ठा हुए वहां पर जो भी है एक आराम से चुपचाप एक लेटर लिखिए अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जहां से आपकी छुट्टियों का लेटर इशू हुआ है। साथ में CS हरियाणा की वेबसाइट पर जो नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी का पूरा जो नोटिफिकेशन पड़ा है उसमें छुट्टियों का मेंशन किया गया है, उसकी भी एक कॉपी लगाइए। आपका अगर कोई लेटर जारी किया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने तो वहां पर उस लेटर की भी एक कॉपी लगाइए और एक एप्लीकेशन पर सभी साइन करके वहां पर भेजिए। साथ में आपके विभाग का जो मंत्री है उसको भेजिए, CM विंडो पर लगाइए। सब जगह जब एक साथ एप्लीकेशन भेजते हो तो एक दूसरे का दबाव मानते हैं सब। जब आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखेगा कि यही चिट्ठी है जो CM विंडो पर भी गई हुई है, मंत्री साहब के पास भी गई हुई है, तो जरूर एक्शन लेगा, यानी कि वो टालेगा नहीं उस चीज को। जब उसको पता होगा कि ये ऊपर से भी आएगा मेरे पास इसका दबाव, तो वो टालेगा नहीं और आपके जो अधिकारी जो आपको परेशान कर रहा है जो जरूर सुनवाई करेगा आपका, ठीक, आपकी जो सुनवाई जरूर करेगा। तो इस तरह की अगर परेशानी है तो सभी मिलकर दोस्तों उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। उसका समाधान यही है। डायरेक्ट अगर आप झगड़ा करोगे तो उसमें आपको ही नुकसान है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको लड़ना है तो सबूत के बेस पर ही आप अपने कर्मचारी के साथ एक तरह से लड़ सकते हैं या फिर उलझ सकते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो कंप्लेंट करने की थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी। जब सामने वाले ऑफिसर को ये पता होगा कि आपको चीज़ों का ज्ञान है तो आपके साथ वो गलत करते हुए डरेगा और खुद भी वो गलत करते हुए डरेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इसको ज्ञान है इस चीज़ का, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ज्ञान तो आदमी को रखना चाहिए ताकि सामने वाला थोड़ा सा आपसे गलत व्यवहार न कर सके। इसके बाद राजू दीक्षित जी हर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, लगभग हर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं और मैंने एक तरह मौका क्या बोला, ये मैंने इसका जो है रिप्लाई भी दिया था, हर मौके पर इनको जो है रिप्लाई दिया जब भी इन्होंने कमेंट किया, लेकिन बावजूद उसके साथ ही बार बार कमेंट करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी दूसरे साथियों के भी काम आ जाएगी ये बात। ठीक है, रोजगार निगम में लगने के बाद क्या पोस्ट चेंज हो सकती है? मैंने बहुत बड़ा जवाब दिया था साथी को, बिल्कुल क्लियर किया था ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अगर कौशल रोजगार निगम में साथी हो स्टार्टिंग में बहुत सारे पद नहीं थे, बहुत सारे जॉब रोल बाद में बनाए गए हैं, तो बहुत सारे जॉब रोल उस टाइम नहीं थे, तो स्टार्टिंग में क्या किया, उसे मिलते जुलते पद पर ज्वाइनिंग करवा दी गई बहुत सारे कर्मचारियों की। बाद में क्या हुआ, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद, अब काफी समय हो गया, तो अब वो जैसे पद वापिस आ गया, यानी कि जिस पोस्ट का एक्सपीरियंस था आपके पास वो पोस्ट एक्चुअल आ गई है वहां पर कौशल रोजगार निगम में उससे। ठीक है, तो क्या है, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उस असली पद पर आ सकते हो जो आपने मिलता जुलता ज्वाइन किया था, वो असली पद पर आप अब ज्वाइन कर सकते हो। आपको पे प्रोटेक्शन के ऑप्शन में वहां पर डेजिग्नेशन चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। ठीक है, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, आपके सही
पद पर ज्वाइन हो चुकी है तो आप लोग बदली एक तरह से पोस्ट चेंज नहीं कर सकते, फिर से बोल देता हूं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ, एक और साथी जो लगातार पूछते रहते हैं ट्रांसफर हो सकता है क्या? ट्रांसफर एक विभाग से दूसरे विभाग में बिल्कुल भी नहीं हो सकता साथियों। 1 साल का तो मैक्सिमम ये ऑफर लेटर जारी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ट्रांसफर के लिए कहाँ जाओगे? हाँ, एक तरह से हो सकता है, थोड़ा सा जो वहाँ पर लूप होल एक तरह से कह सकते हैं उसको। मान लीजिए आपका कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जैसे डीसी ऑफिस में आ गया, ठीक है, वो तो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसे जिला सचिवालय, उसमें तो हर डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है। अगर मान लीजिए आप लोग कलरक है, आप लोग जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में भेज दिया, पेंशन वालों के उसमें भेज दिया, कलरक की हर जगह पोस्ट है, तो आपको ये हो सकता है जिस डीडीओ के अंडर में आपने ज्वाइन करा है तो उस डीडीओ के अंडर में ही आपकी सैलरी आएगी, वही आपकी छुट्टी जारी करेगा। जो भी काम है, काम आपका सब कुछ वही करेगा, सैलरी वही जारी करेगा, अटेंडेंस वही लगाएगा जिसके भी अंडर में आपने ज्वाइन किया, जिस डीडीओ के अंडर में। बस ये हो सकता है कि डीसी साहब के, मान लीजिए एक तरह से उदाहरण दे रहा हूं मैं, डीसी साहब ने बोल दिया कि भाई आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पर ऑफिस, क्योंकि वहाँ पर सभी ऑफिस होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पर आप इसमें काम कर लीजिए ताकि यहाँ का जो है कर्मचारी नहीं आता, अभी इसमें काम कर लीजिए। फिर आपको बोल दिया आप डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाइए, यहाँ पर काम कर लीजिए। इस तरह से आपसे काम लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बदली नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप रोहतक में काम कर रहे हो और झज्जर में जाकर आप डिजास्टर मैनेजमेंट वालों में या फिर पब्लिक हेल्थ वालों में लग गए, वहां पर ट्रांसफर हो गया आपका। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जिला सचिवालय में सभी ऑफिस होते हैं, जिले के हेड ऑफिस होते हैं, वहां पर आप लोगों के एक कमरे से दूसरे कमरे में काम लिया जा सकता है। लेकिन साथियों, इस तरह से नहीं कर सकते कि आप एक जिले से दूसरे जिले में कहीं दूर भेज दिए और वहां से आपकी सैलरी आने लगी। बिल्कुल नहीं आएगी। जहां पर आपने ज्वाइन किया है, जिस डीडीओ के अंडर में ज्वाइन किया है, वहीं से आपकी सैलरी आएगी, वहीं से आपकी हाजिरी लगेगी। एक बार ज्वाइन कर लिया तो कर लिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के सारे सवालों के जवाब। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।